प्रोनाउंस। ठीक है। सो प्रोनाउन में हमने क्या क्या किया था? आई को इश। इश। यू को डू। डू। टू, ही को एर। इस। एर, इट एस। एस। एस, शी जी। वी। जी, वी वियर। वियर। वीआर, यू ईयर। ईयर। एंड अगेन यू, जी। एंड वी। दे, जी। 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 ओके, ठीक है। सो हम जब सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एज अ सब्जेक्ट ये चीज होगी। तो सेंटेंस हम फॉर्म कैसे करेंगे इसके आगे उसको हम देख रहे हैं। सो आज हम देख रहे हैं वर्ब्स एंड conjugation। verbs like verb है gehen, to go, machen, to make, trinken, to टू ड्रिंक। drink, बिल्कुल, bringen, to Lincoln। bring। okay। इन सभी verbs में हमें एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है, ई एन, ई एन एंड ई। ठीक है। नाउ ये जो verbs हैं, जिस फॉर्म में ये अभी लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर मैं कहूँ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं? जब हमें सेंटेंस में उसको यूज करना है तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो है वो है रिमूव en फ्रॉम द वर्ब। तो अगर en रिमूव कर देंगे तो वर्ब से क्या बचेगा? जैसे वर्ब थी गेन, तो बचा गे। 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 माखन से माँ। मफ। ड्रिंकन से ड्रिंक। ब्रिंग। ब्रिंग। ड्रिंक, और ब्रिंगन से ब्रिंग। ब्रिंक। ठीक है ना। एक साइड पे हमारे पास में है इन्फिनेटिव फॉर्म, जो दूसरी साइड पे है उसको हम बोलते हैं बेस, या फिर रूट, या फिर हम बोल देते हैं स्टेम। इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। सो बेस, रूट या फिर स्टेम हम इसके लिए यूज करते हैं। अब ये जो बेस है ये वर्ब का मीनिंग होल्ड करके रखता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो चेंजेस हुए हैं उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, नहीं। अब ये बेस ही यूज किया जाएगा आगे कैसे? सो द रूल सेज कि जो भी वर्ब को आपको यूज करना है, मान लेते हैं हमें लिखना है आई गो, ठीक है, या फिर आई मेक, आई ड्रिंक, या फिर आई ब्रिंग, कोई भी वर्ब हो, हम क्या करेंगे? रूल कहता है कि आप इश के साथ में जब उसे यूज करोगे तो बेस, जो भी उस वर्ब का बेस है उसके साथ में ई हम यूज करेंगे। तो अगर मान लेते हैं हमें यूज करना है आई गो, तो ये हो जाएगा इश गे। अगर हमें बोलना है आई डू, है ना, बिकॉज आई डू और आई मेक, तो माखन वर्ब है, तो ये हो जाएगा इश माख। ठीक है। तो लाइक जी। सिंपल सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बोल रहे हैं तो लाइक सिम सिंपल सेंटेंस में। यस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, ये। ओके।
सो इसी तरीके से कुछ जैसे हम हिंदी में भी करते हैं ना, जैसे हमने कल भी एक सेंट ऐसे किया था कि वो पढ़ती है ना, वो यस सर। पढ़ता है। सो बेसिकली जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ ना, तो उसके साथ में वर्ब की जो कॉन्जुगेशन थी उसके ऊपर भी चेंज आ गया था। सो सेम चीज यहाँ पर भी होगी कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा, जैसे दू है तो दू के साथ में हम यूज करते हैं एस टी, एर के साथ, एस के साथ और जी, इन तीनों के साथ में टी। वियर के साथ जब यूज करेंगे तो बेस के साथ ई एन, यानी कि वो अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ईयर के साथ टी और जी के साथ में भी ई एन ही यूज किया जाता है। ओके सर। ठीक है। अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे यू गो, तो वो हो जाएगा डू गेस। गेस्ट, गेस्ट। एर गेट, हेड। हेड। गेट या एस गेट, गेट या गेट, हेड। जी गेट। गेट, गेट। वियर गेट। गेम। गेन। गेन, गेन। ठीक है। ईयर गेट, गेट। ठीक है। जी गेन, गेन एंड लास्ट वन जी गेन। जर्मन लैंग्वेज के लिए एक बात बोली जाती है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ओके, प्रेजेंट ठीक है। कंटिन्यूस। या फिर मैं कहूँ कि ये जो सिंपल अभी हमने सेंटेंस किया है, ये इंग्लिश का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों होल्ड करता है। सो इश गए का मतलब आई एम गोइंग भी हो सकता है, या फिर आई गो भी हो सकता है। ठीक है। ओके। दोनों मीनिंग्स होल्ड करता है ये। सो अगर आपको ये लिखना होगा आई एम गोइंग, तो भी हम यही लिखेंगे इश गेयर। अगर हमें लिखना है आई गो, तो भी हम यही लिखेंगे इश गेयर। ठीक है। इज एम आर के लिए अलग से वर्ब होती है, लेकिन वो मेन में ही यूज की जाती है, एज ए हेल्पिंग वर्ब वो यूज नहीं की जाती। ठीक है। चलो एक बार इसको नोट कीजिए फिर। अच्छा सॉरी, ये ऊपर वाला किया है नोट? जी सर। एक बार अगर किसी का नहीं हुआ तो प्लीज बताओ। डन सर। डन। ओके। कुणाल? Yes, done. डन। Yes. ठीक है। ओके, इसको नोट कीजिए अब जरा, और माखन आप लोग लिखिए जरा कि किस तरीके से फिर हम उसको कॉन्जुगेट करेंगे। ओके सो इश, इश के साथ मार्क, Mark. मार्क, दू मार्क। Do डू। marks. मार्क्स, मार्क्स। मार्क्स। एर Air मार्क। marks. मार्क, मार्क्ड। एस मार्क, Marks. मार्क्ड। जी Z मार्कन, marked. मार्क्ड। मार्कन, मार्क्ड। वियर Marker. मार्कन, मार्कन। मार्कन। ईयर Ear marked. मार्क्ड। जी मार्कन, Marked. मार्कन Marker. एंड जी मार्कन, Marker. मार्कन। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू द conjugation ऑफ द वर्ब। अगर हमें अब बोलना है कि शी डज, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी डज। जी। सो डज के लिए, सो ओके सॉरी, माखन इज टू डू ओके। और टू मेक। ठीक है। सो बोथ। सो नाउ जी, जी मार्क्ड। कन, जी मार्क्ड, हाँ। ओके। सो दे डू, दे डू वुड बी जी। We जी marker. मार्कन। मार्कन, मार्कन, राइट। वी गो, वियर। यस, वियर मार्कन। वी गो, वी गो। अच्छा, वियर We गेहन। gehen. वी वी आर वियर गेम। गेहन। We gehen. ओके। ठीक है। ठीक है। सो अंडरस्टूड ना किस तरीके से ये काम कर रहा है?
यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास में है कुछ वर्ब्स, जल्दी से उनको नोट कीजिए। ओके, प्लीज नोट कीजिए। ये सभी वर्ब्स हैं जो रेगुलर हैं और इसी सेम पैटर्न जो हमने किया उसी को फॉलो करते हैं। हो गया सर। सर डन। डन, कंप्लीट। यस सर। यस सर। Guys are so fast यार। ओके, इनको भी क्लियर प्लीज। सर लास्ट वाला एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देना। सर डन। डन सर। ठीक है, लेट्स सी। So the first one is माशन। nine. माखन। माखन। Machen is to माखन। make. टू मेक। Next is kochen. कोहन। कोहन। कोहन कुक। हमने किया था ना, सी एस से पहले अगर ए ओ और यू है ना, तीनों में से कोई भी आता है तो ख की साउंड आएगी।
तो कोखन कोखन, ठीक है। टू कम, कॉमन, 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 टू कम। कोमन एंड बेकॉमन, बिकॉमर बेकॉमन, big common, टू गेट। जूखन, यूकन, जूकन Zukhan, टू Zukhan, सर्च। बेजूखन, बेजुकन बेजूखन, बेजुकन Bezuk, टू विजिट। Okay, Betsalin, बेसालिम बेसालन, Betsalin, so बेशा there's this बेसा, T sound. was, So there's this like T sound before Z. yes, lightly Bet, the, no, Betsalin. yeah, बेसालन, Betsalin. बेटसालन Not the, ठीक है, lightly हमने the डालना, so Betsalin, ठीक है, Bet, बेटसालन Betsalin. Betsalin, yeah. Next is bringen, Bringen, ब्रिंगन, ब्रिंगन to bring, fragen, Fragen, फ्रागन फ्रागन, fragen, yeah, fragen is to ask. आस्क टू आस्क, Then we have gehen, गेहन Gian, okay, gehen नहीं है, ठीक है, gehen, गे गेहन गेन, gehen, गेहन gehen is to go. Next we have hören, ह्योरन, ह्योरन hören, ह्योरन hören is to listen, ये आपने पढ़ा था ना? यस yes, जी, Okay, next is canon, कैनन Canon, canon is to know, नो ठीक है। learn is learnen, लर्नर, लर्नन Learner, learnen, या ish learner ना, इस तरीके से चलेगा। Next is sagen, जागन ज़ागन, sagen, Zagen, ज़ागन, Zagen, स्टूडियरन Studieren, studieren, ja, trinken, ट्रिंकन ट्रिंकन, Trinken, trinken, ja, wohnen, वोनन वॉनन, Wohnen, leben, लेबन लेबन, Leben, schreiben, श्राइबन Schreiben, mm. Next is Fliegen, fliegen, ja, fliegen, फ्लीगन Fliegen, kaufen, काउफन, काउफन Kaufen, verkaufen, Kauf, वेटकाउफन verni, verkaufen, फेटकाउफन काउफन, juben, यूबन, ल्यूबन juben, यूबन ja, stehen, टेन टेन, ये STEHEN है, ठीक है। अगर किसी को प्लीज कोई भी लगे, थोड़ी सी देखो हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना। फर्स्टेन, वर्स्टेन टेन, फर्स्टेन, फेस्टेन या फस्टेन, Verstehen, फर्स्टेन, फस्टेन ठीक है, नाइस, गुड। ये नोट हो गए हैं, ठीक है। सो आज आपने क्या करना है, आज आपने इसकी कॉन्जुगेशंस जो हैं वो आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। जी सर, कर लोगे कि किस वर्ब को किस तरीके से कॉन्जुगेट किया जाता है। वीडियो सेंड करूंगा एंड आई होप कि मैं वो आपको कल सुबह तक सेंड कर दूं। तो उसमें क्या मिलेगा, एर एस जी जो है ना वो एक साथ ही यूज हुआ मिलेगा, यानी कि अगर हम इसकी कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे तो इश मख, दो मार्क्स, एर एस जी माख्ट, ऐसे साथ में मिलेगा। वी माखन, ई माख्ट, जी माखन, ठीक है। सो जो कॉमन है उसमें बेसिकली वो हम एक साथ में यूज कर लेंगे, ठीक है। okay, sir. वर्ब करवा रहा हूं मैं जो कि सिमिलर नहीं है, ठीक है। द वर्ब इज haben, which means to have। ये जो वर्ब है ये इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर का मतलब है जो हमने रूल किया है उस रूल के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करती। सो इसकी कॉन्जुगेशन होती है इश habe, इश habe, इश हब Ich habe, du hast, हास्ट, du hast, डू हास्ट okay, like B हट जाएगा, या sie hat, S, हार्ट Hart, ja, wir haben, वेयर हाबन wir haben, ihr habt, ईयर हाब habt,
Sie haben. जी Oven. haben. ठीक है. Meanings. I have. You have. He. It. She. यस सर. मीनिंग क्या होगा? शी हैज. हैज. राइट. ठीक है. यहाँ पे यही गलती करते हैं काफी बार को. ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने हाबन पूरी वर्ब करवाई है, सबको याद भी है, फिर मैंने बोला शी हैज लिखो तो उन्होंने बोला कि ये तो आपने करवाया ही नहीं है. सो ठीक है. वी हैव. यू हैव. एंड लास्ट वन. यू और दे हैव. ए. There. ठीक है. सो ये वर्ब है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको इसी तरीके से अच्छे से याद कर लो. ठीक है. कुछ बाकियों का तो सेम ही रहता है, दिस वन ये चेंज हो जाती है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है इसको यूज करने में भी. ठीक है. यस. ओके. अब इसको यूज करके एक छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बनाते हैं. सबसे पहले तो हम अभी तक तो हमने सिर्फ सिंपल यूज किया है ना. आई नो, आई प्ले, आई गो एंड समथिंग. अब इंग्लिश में हमने सेंटेंसेस किए हैं. आई हैव. वी से आई हैव हिम और ही हैज. क्या हम इसको ही हैज आई लिख सकते हैं? No. नो. क्या लिखा जाएगा? ही हैज मी. यस. Yes. ये हो सकता है. है ना. आई नो यू हो सकता है. यस. Yes. Yes, क्या sir. यू नो आई हो सकता है? नो. नो. लाइक No, यू sir. नो No. मी. यू नो मी. राइट. सो ये ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे आई नहीं लिख सकते? ओके. सो हमारे सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट में यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास फिक्स है वो, है ना, कि आई, ही, यू, दे, शी, इट, है ना, ये सब हम यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर उस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके लिए प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं. जैसे आई का मी हो जाता है, ही का हिम. हिम हो जाता है, Him. यू सेम रहता है, दे का देम हो जाता है, शी का हर हो जाता है ना. सो सिमिलरली जर्मन लैंग्वेज में भी हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो अभी हम वही करने वाले हैं. सो पर्सोनल प्रोनोमेन. जाओ. ओके. ये हाबन वाली वर्ब हो गई है नोट. यस सर. Yes, जी sir. sir. ये सेंटेंसेस तो मत लिखना अभी, एक बार हम इसको कर लेते हैं फिर करते हैं. ठीक है. सो इश जो चेंज हो जाता है, बिकॉज इश वाज आई, I आई चेंज होता है मी में, तो मी के लिए हमारे पास है मिश. wish. डू वाज यू. इंग्लिश में यू चेंज नहीं होता लेकिन जर्मन लैंग्वेज में वो चेंज हो जाता है. सो डू इज डिश. Dish. Dish. एयर इज he changes to him, and in German we say ihn. In. इट के लिए था एस, ये सेम रहता है और ये जर्मन लैंग्वेज में भी सेम रहता है. जी इज शी, इंग्लिश में हो जाता है हर लेकिन जर्मन में सेम रहता है. देन वी हैव वियर चेंजेस टू उन्स, यानी कि वी चेंजेस टू अस.
Again, you, ear. Ear changes to oish, but in English, you remains you, the same. Again, ये आप वाला z, ये सेम रहता है. And last one is they. They changes to them. In English, तो it changes, but in German it doesn't. ठीक है, so z is z. So ये पर्सनल प्रोनाउंस है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम यूज करेंगे. एक मिनट, इसके ऊपर मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ छोटी सी, आप इसको डाल देना. सो दिस इज nominative and this is accusative. What is nominative? Nominative is a case which deals with subject, and accusative is a case which deals with Object. object. Right? ठीक है. Noted, sir. Noted. Okay. बाकी सब Yes, हो sir. गया सर. ओके. चलो ठीक है, आप ये सेंटेंसेस कर सकते हैं. जी सर. चलो ठीक है. अच्छा, so I have him सेंटेंस हो जाएगा. Ish. I have. Ich habe, habe, Right. Ish. ich Habe. habe, Ich. इहन. Ihe. hier, hier, ihan, इन. इन. ihn. Okay. ठीक है, इसको इन प्रोनाउंस करेंगे. सो ich habe ihn. Ihn. ठीक है. इन. He has me. Ich. Ich. Nine. He has ना. So he. Er. 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 Er, Has के लिए er, Hat. er, hat, er heart. er, heart. Er heart. या me के लिए मी का आएगा Mitch, Mich. mish. Mish, Mitch, Mish. ठीक है. Mish, ich was ish, so mich is mish. Mish. ठीक है. Now I know you. No के लिए Ish. verb. Ish. अच्छा, so you, I के लिए is like ish. ish. No के लिए No के लिए canon. canon. Right. So canon को करेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा? I canna, Ditch. ish canna. canna, Ditch. ditch, Not ditch. Nine. dish, Dish. Right. dish. 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 या फिर और भी कर सकते हैं ना हम यू के लिए तो. Yes, do, yes. Do. नाइन डू नहीं करेंगे, ये तो ऑब्जेक्ट में आ गया ना. अच्छा. सब्जेक्ट इससे नहीं उठा सकते. और अगर आपका ऑब्जेक्ट आया है तो हम सब्जेक्ट वाली लाइन से नहीं उठा सकते उसको, है ना. Okay, okay. ऑब्जेक्ट से. सो यहां से आप उठा सकते हो दिश, ओइश और जी, वी. वी. है ना. Z. तो ये Okay, Z. इश्कैना दिश, इश्कैना ओइश या फिर इश्कैना Z. जी. ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, यू नो मी. तो इसमें भी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है. Yes. तो Yes, इसको sir. करेंगे कैसे होगा? डिश. कैनवस. नाइन. ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का. Do. डू. तो तो सब्जेक्ट do. आपका सिर्फ इसमें से उठेगा. ओके सर. ठीक है. या तो Do, canna, डू. mish, कैनस. डू कैनस. Mish. कैंस्ट. canst. मिश. Mish. मिश. राइट. अगर हमें अब इश सॉरी डू नहीं यूज कर रहे हैं, हमें कुछ और यूज करना हो तो हम क्या यूज Ish. करेंगे? Ear, G. ईयर. राइट. ear, ईयर को बिकॉज ईयर भी यू होता है तो ईयर. ear, canst, cant, कैंट. राइट. Ear. Can't. mish, मिश. ठीक है. एक और. Mish. Z. Z. जी. Canon, Canon. कैनन. mish. Mish. मिश. बहुत बढ़िया.
तो बताइए, समझ आया? यस सर। Yes, जी sir. वॉज इट इजी? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा? नहीं? जी सर। नहीं, कोई बस कॉम्प्लिकेटेड नहीं? थोड़ा सा। इजी? थोड़ा सा, मुझे हाँ, बस स्टार्टिंग के लिए। जब आपको ये चीज समझ आ गई कि हमने इंग्लिश में भी इस चीज को यूज किया, हम हिंदी में भी यूज करते हैं, है ना? जैसे कि यस। मैं तू जानता हूं, नहीं, मैं तुमको जानता हूं, है ना? जी तू मुझको जानता है, राइट? ऐसे यूज करते जी हैं। मैं उसको जानता हूं, है ना? और वो मुझे जानता है। सो इस तरीके से हमने सब, हर लैंग्वेज में ये चीज एग्जिस्ट करती है और वो इसी तरीके से चेंज होती है। ठीक है? इंग्लिश को हम बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? हिंदी हम बेसिकली ऐसे यूज करते हैं, तो हमने इस चीज को देखा नहीं है। ठीक है? सो इसीलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। ठीक है, डन, जी सर। नोटेड। जी सर। यस। Yes, जी sir. सर। ओके, नाइस। सो एक बार कुछ सेंटेंसेस और हैं, वो जिनसे इनको प्लीज नोट कीजिए, एंड ये आपका होमवर्क है। एंड जो हमने अभी वर्ब्स करी हैं, उनकी कॉन्जुगेशन आप लोगों ने ना रिपीट करके देखनी है। मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा, उसको भी 2 से 3 बार लाइक करना कोशिश किया, उसको कर पाओ। तो वीकेंड है, सारी चीजें अच्छे से प्लीज याद करना और रिवाइज कर लेना। तो लाइक सैटरडे क्लासेस नहीं होंगी? नहीं,